किया गया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, जैसे विधायक पुलिस मित्र और क्षेत्रीय जो लोग, स्थानीय पार्षदगण, वो सब आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अपनी तालियां बजाएं। कार्यक्रम के दौरान आप लोग कृपया उस तरफ नहीं जाए। आप अपने चेयर बिरादर हैं, एमएलए साहब वो करके फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आपसे गुफ्तगू करेंगे। पूरे जयपुर में मैं कहूँगा कि दोनों का व्यक्तिमत्व ऐसा था, पकड़ ऐसी थी, और कानून व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था बनाने का जज्बा दोनों में था। दोनों कर्मी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोनों को जाने की जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो सकती, और आज उनको याद करते हुए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सर, कि आपने अपनी विधायक कोष से 7 लाख रुपए इस स्वागत कक्ष निर्माण में दिए हैं। ये स्वागत कक्ष केवल एक वेटिंग रूम नहीं होता, बल्कि ये पुलिस और जनता के बीच में संवाद की जगह ये स्वागत कक्ष होता। पुलिस हो, अस्पताल हो या वकील हो, ये जनरली ऐसे पेशे हैं कि जब व्यक्ति बहुत समस्या में होता है, बहुत भारी परेशानी में होता है, तभी वो दहलीज को पार करता है। ऐसी समस्या के वक्त उसे एक अच्छी जगह मिले बैठने की, उसे अच्छा रिस्पांस मिले, तो न केवल ये कक्ष होगा बल्कि ये सुसज्जित होगा, इसमें फर्नीचर भी होगा, इसमें कंप्यूटर भी होंगे, इसमें जो स्टाफ बैठेगा उसकी ट्रेनिंग। इनके जोड़ीदार रफत भाई यहाँ नहीं रहे, वरना वो भी यही बैठे होते, और उनको याद करते हुए आज स्वागत कक्ष के निर्माण के प्रोग्राम में सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी साहब, इंचार्ज साहब, और हमारे कांग्रेस के सभी पार्षदगण, शफीक भाई, राबिया जी, सुनीता मावर जी, सावित्री जी, आसमा खान जी, पन्ने सिंह जी, अकबर भाई, टाटा प्रकाश जी, असद भाई, पवन जी, फिरोज भाई, अफजल भाई, सलीम भाई, प्रभाती लाल जी मंच संचालन कर रहे हैं, तमाम शांति समिति के सदस्यगण, सीएलजी मेंबर, माननीय विधायक महोदय श्री रफीकांत साहब, सैयद कादरी साहब, अनवर शाह साहब, निशात मैम, पारस भाई, गौरी साहब, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्षद महोदय, शांति समिति के सदस्य, सीएलजी के सदस्य और मौजूद नागरिकगण, अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर एक स्वागत का शिलान्यास किया गया है। ये एक सोच है, ये कक्ष नहीं है, एक सोच है। जैसा कि माननीय विधायक ने बताया कि जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, जनता की पुलिस में क्या इमेज होनी चाहिए, वो उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल एक कक्ष और भव्य कक्ष बनाने से उसका लक्ष्य हासिल नहीं होगा। जो वहां बैठा हुआ है पुलिसकर्मी, वो उस भावना के अनुकरण में जनता के साथ जो यहाँ पे पीड़ित आया है या किसी अन्य काम से आया है, उसको एक कंफर्ट दे, इमीडिएटली कंफर्ट दे और उसको गाइड करे। जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस की एक इमेज कॉलोनियल इमेज है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से
पुलिस की जो भूमिका राज्य शासन चाहता है वो आपको देखने मिली। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई वीसीज में कहा, कोरोना के लेकर रामगंज मॉडल पूरे देश में हुआ। कई बार हमने पीपी किट और जो भी इनकी डिमांड है पूरी। कितने किस्सों कहानियां जो कि अभी सामने नहीं आए, लेकिन ऐसे जो साइलेंट वर्कर्स हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में आपने अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकाला और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे उपस्थित। 15 थानों में से आज 7 में स्वागत कक्ष बन चुका है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे स्वागत कक्ष निर्माण की जगह उपलब्ध नहीं है, जैसे नाहरगढ़ है, सुभाष चौक है। कुछ जगह हमारी हेरिटेज सिटी में आ गई कि जहाँ पे फर्दर कंस्ट्रक्शन पे रोक है, जैसे हमारा महिला थाना हो गया, माणक चौक हो गया, कोतवाली हो गया। रामगंज में एमएलए साहब के सहयोग से ये सपना साकार हो पा रहा है। और ये जो स्वागत कक्ष बनेगा, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे इसके पहले, ये स्वागत कक्ष सर हमारी कोशिश ये रहेगी कि न केवल जयपुर को राजस्थान में नंबर 1 का स्वागत कक्ष बने, जगह काफी बेहतर है। और कई लोगों ने सर्वप्रथम एमएलए साहब ने और एमएलए साहब अनुकरण करते हुए कई लोगों ने इसमें आगे भी मदद करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। देखा सम्मान करें। इससे बचाव का इलाज है, इसलिए उस जो गलत भ्रांतियां फैल रही हैं उनमें नहीं पड़े और कोरोना का टीका हम जरूर लगवाएं। और आपको ये भी आपको बता दूं कि कई मन में संशय था कि हमारे ये जो स्वागत कक्ष है इसके लिए माननीय विधायक साहब रफीक खान साहब ने 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इस 7 लाख के बजट से बहुत ही सुंदर स्वागत कक्ष बनेगा। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों में गड़गड़ाहट से तालियां। अपने आप अंदर से गदगद हो गए, मैं उनका नाम नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन उन लोगों ने कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस तरीके से भी मदद करी। कोरोना गाइडलाइन में यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हमेशा सेवा भावी दी। जिन आज हम मौजूद हैं राजधानी के रामगंज क्षेत्र में, थाना रामगंज के अंदर। यहाँ पर एक स्वागत कक्ष का निर्माण कार्य रफ़ीक खान विधायक द्वारा किया जा रहा है। इसी मुताल्लिक आइए हम डीसीपी साहब से बात करते हैं। सर, ये जो यहाँ पर जो स्वागत कक्ष का निर्माण हो रहा है, इससे आपको आगे क्या अपेक्षा है, आगे क्या उम्मीद है आपसे कि आपके इसके अंदर क्या बदलाव आएगा जनता के बीच में और आपके बीच में क्या प्रेम भाव बढ़ेगा? देखिए, स्वागत कक्ष केवल एक कक्ष नहीं है, बल्कि वो ये सिंबल करता है कि पुलिस का जनता के प्रति जो व्यवहार है उसका बदलाव का ये प्रतीक है। समय थाने पर आ रहा है, उसकी अच्छे से सुनवाई हो, सही सुनवाई हो, चाहे उसे रसीद देनी है या जो भी उसकी समस्या है उसको शांतिपूर्वक एक अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में उसको सुना जाए और सुन के उसकी जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए प्रयास किए जाए। इसका उद्देश्य ही जो शुरुआत है वो स्वागत कक्ष से हुई। सर, आपको लगता है कि स्वागत कक्ष के अंदर आपके और जनता के बीच में जो मतभेद है, या एक लगता है जनता को डर लगता है कि साहब थाने पे जाएंगे तो हमारे से उल्टे सवाल जवाब होंगे, क्या स्वागत कक्ष में ऐसा कुछ आप करेंगे उनके जिससे उनको ऐसा ना लगे? स्वागत कक्ष में जो स्टाफ बैठेगा उनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग, यानी कि जनता से व्यवहार कैसे करना है, इसका डेडिकेटेड अलग से प्रशिक्षण अभी चल रहा है। तो मैंने जैसा कि बताया कि स्वागत कक्ष केवल 4 दीवार और छत नहीं होकर उसके अंदर जो स्टाफ है वो भी प्रशिक्षित होगा कि भाई परिवादियों से किस प्रकार का व्यवहार करना है। धन्यवाद। रामगंज थाने में जो आज स्वागत कक्ष का रफ़ीक खान साहब द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा गया है, उसी मुताल्लिक आइए रफ़ीक खान साहब से बात करते हैं। जी रफ़ीक खान साहब, आप ये बताइए, आपको ने ये जो स्वागत कक्ष का जो सोचा है रामगंज थाने में, ये किस बेसिस पे सोचा? देखिए, ये खाली रामगंज थाने में नहीं, पूरे जयपुर शहर में मुख्यमंत्री जी की सोच है और पूरे जयपुर शहर में स्वागत कक्ष बन रहे हैं। तो अभी तक ये था कि आदमी आता है, किसी से बात करता है, किससे बात करे, किससे बोले, किसको कंप्लेंट दर्ज कराए। तो स्वागत कक्ष बनने से उनको ये एक कोई
भय की फीलिंग नहीं आएगी, उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि स्वागत कक्ष में मैं जाकर के बैठ जाऊंगा और कोई जो भी मौके पे अधिकारी होंगे वो मेरी बात सुनेंगे और उस पर एक जल्द से जल्द सॉल्यूशन होगा। तो इसी तर्ज पे स्वागत कक्ष पूरे जयपुर शहर में बनाएंगे और रामगंज थाना क्षेत्र में जैसे ही मेरे को पता लगा तो मैंने अपने विधायक निधि से जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट था वो सैंक्शन करके इनको दिलाया ताकि स्वागत कक्ष का निर्माण हो सके। रामगंज थाना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पुलिस प्रशासन का बहुत ज़बरदस्त काम रहा है, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ रही है। पिछले 1-1.5 साल से कोविड का भय और कर्फ्यू और लॉकडाउन और ऐसी स्थितियाँ, फिर उसका कड़ाई से पालन करना, इस सब में बहुत सी समस्याएं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन अब ये काम हमने शुरू कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी ये बन के तैयार होगा। तो आम आदमी को जो भी कंप्लेंट आएंगे उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक फीलिंग आएगी कि हम यहाँ थाने पे आए हैं तो हमें किसी तरीके की परेशानी नहीं है, बल्कि एक जैसे आपको कहीं रिसीव किया जाता है वैसे रिसेप्शन तैयार किया जाएगा और आदमी को इस तरीके से रिसीव किया जाएगा कि उसको लगेगा कि मेरा स्वागत हो रहा है थाने के अंदर। और कोई भी कंप्लेंट वो दर्ज कराते हैं, जो भी उनके मामलात होते हैं, उसको सॉल्यूशन के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। तो धीरे धीरे भावनाओं में चेंज आएगा। और पहले कोई ज़माना था जब पुलिस के अंदर कुछ और बातें लिखी जाती थी, अब जैसी स्वागत की बात लिखी जाएगी तो आदमी थोड़ा अच्छी फीलिंग के साथ थाने में आ सकेगा। और उनकी जो आपका सवाल है कि पब्लिक के अंदर जो भय है या डर है वो दूर हो पाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से दूर होगा। और उसी को सुधार के लिए उठाए गए कदमों में से एक कदम स्वागत कक्ष है। विधायक साहब ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर मीटिंग में देखने को मिला कि आपने अपने कोटे से यानी विधायक कोटे से यहाँ पर जो स्वागत कक्ष का निर्माण करने जा रहा है, इसकी आगे देखभाल कौन करेगा? इसकी आगे देखभाल की इतनी परेशानी नहीं आएगी, छोटी सी जगह है, जैसे थाने की बिल्डिंग बनी हुई है वैसे वो भी बनी हुई है। जो थाने की प्रेमाइसेस का देखभाल होगा वो स्वागत कक्ष कोई थाने से अलग नहीं है, थाने का ही एक पार्ट है, वो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी मैंने अश्योर किया है कि कोई अगर आगे भी दिक्कत रहेगी तो मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हमेशा तैयार रहेगा। देखिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि सभी थानों में स्वागत कक्ष होंगे, जहां बैठने का माहौल अच्छा मिलता है, अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। और उसके लिए स्वागत कक्ष के लिए जो तो हमारे मुलाजमान होंगे विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, वो कैसे रिसीव करेंगे किसी आने वाले पीड़ित व्यक्ति को और उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसकी क्या सुविधाएं। मान लीजिए किसी से मिलना है तो उसके डायरेक्ट आईओ को बुला के वहाँ स्वागत कक्ष में बुला करके उसकी मीटिंग करवाई जाएगी। कोई महिला है तो महिला डेस्क में बुलाई जाएगी। बहुत शानदार इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और राजस्थान पुलिस की छवि में सुधार होगा।